बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि एलपीजी की कीमत में फ़ी किलो ₹3.68 का इजाफा कर दिया गया। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी की नई कीमतों का इतलाक फरवरी 2025 के लिए होगा, जबकि एलपीजी की नई फ़ी किलो कीमत ₹253.97 मुकर्रर। एलपीजी के 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की नई कीमत ₹2,997 हो गई है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम। आज बिल्कुल महंगाई के आवाम पर वार हैं, जबकि एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत ने एलपीजी की कीमत में फ़ी किलो ₹3.68 का इजाफा किया है, जबकि इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी की नई फ़ी किलो कीमत जो है वो ₹253.97 मुकर्रर की गई है। इसी तरीके से एलपीजी के 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की नई कीमत ₹2,997 मुकर्रर की गई है। ओकरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफे का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, बल्कि इसके साथ साथ एलपीजी की नई कीमतों का इतलाक फरवरी 2025 के लिए होगा। जी वसीम इफ्तिखार, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और 3 मुल्की सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। 15 रुकनी स्क्वाड न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेगा। टीम में फखर जमान, खुशदिल शाह, सऊद शकील और फ़हीम अशरफ की वापसी हुई है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और 3 मुल्की सीरीज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। इसी पर तफसीलात जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी हमाद, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्काउट का जो है वो ऐलान किया गया है। शायकीन क्रिकेट को भी इसका इंतजार था कि कौन टीम में शामिल होगा। तो सबसे पहले जो है ये एक बुरी खबर कह सकते हैं इसको कि जो हमारे उभरते हुए बल्लेबाज हैं साइम अयूब, वो जो है चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि वो उनको 1 महीने तक के लिए आराम का कहा गया है। अगर बात की जाए स्काउट में 15 रुकनी, तो उसमें मोहम्मद रिजवान जो कि पाक-कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान है वो शामिल होंगे, बाबर आजम है, उसके अलावा जो है सलमान अली आगा जो कि वाइस कप्तानी के फराइज अंजाम देंगे, और साथ साथ 4 खिलाड़ियों की जो है वो वापसी हुई है, जिसमें खुशदिल शाह है, सऊद शकील है और इसके अलावा फ़हीम अशरफ है। ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने कमबैक किया है, और फ़हीम अशरफ है। इसके अलावा जो है नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन और जो है वो अबरार अली, ये जो है कौमी 15 रुकनी स्काउट का हिस्सा है। ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्काउट ऐलान हुआ है, जो 3 मुल्की सीरीज खेली जाएगी, जिसका जो कि 8 तारीख से लाहौर और कराची में खेली जानी है, जिसका 12 और 14 तारीख को कराची में नेशनल स्टेडियम में जो है वो मैच भी होगा। उन 3 मुल्की सीरीज के लिए भी जो है यही स्काउट जो है वो हिस्सा लेगा इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। तो अब देखना ये है कि जो 15 रुकनी स्काउट का जो ऐलान किया गया है, ये हमारे जो है बहुत बेहतरीन और बहुत ही जो है वो बेटर जो है वो टीम जो है वो अनाउंस की गई है। सेलेक्टर असद शफीक कहते हैं कि इन पर पूरा इत्मीनान है और ये यकीनी तौर पर एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देंगे और पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी एक दफा फिर जो है वो जितवाएंगे। शायकीन क्रिकेट ने भी जो है वो काफी उम्मीदें लगा रखी है इन तमाम खिलाड़ियों से, और 19 फरवरी को जो है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो है हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद वसीम ने। वसीम, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या अपडेट्स हैं आपके पास? कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल, कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। 4 खिलाड़ी जो है उनकी टीम में वापसी हुई है, जिसमें फखर जमान को साउथ अफ्रीका और दीगर सीरीज के बाद अब की जो वापसी हुई है टीम में चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि बड़ा इवेंट था और सीनियर खिलाड़ी की जरूरत थी, इस वजह से फखर जमान को दोबारा शामिल कर लिया गया है। इसमें एक और चीज भी है, साइम अयूब के इंजर्ड होने के बाद, क्योंकि इंजरी की वजह से वो टीम में नहीं है, इस वजह से सऊद शकील को भी शामिल कर लिया गया है और खुशदिल शाह जो है वो भी पाकिस्तान टीम में शामिल होंगे। अगर दीगर खिलाड़ियों की बात की जाए तो उसमें कप्तान मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा जो है वो कौमी टीम के नायब कप्तान होंगे, जबकि बाबर आजम, फखर जमान, कामरान गुलाम, सऊद शकील, तैयब ताहिर, फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह और इसके साथ साथ उस्मान खान, इब्रार अहमद, हारिस, हुनैन और इसके साथ हुसनैन और नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी जो है वो कौमी टीम में शामिल हैं। पाकिस्तान टीम जो है वो अपना पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में खेलेगी। उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज के मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें 2 मैचेस जो हैं वो लाहौर में होंगे। पहले मैच जो ट्राई नेशन सीरीज का है उसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें 8 फरवरी को कदाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। जी अच्छा वसीम, ये कहिएगा कि 4 प्लेयर्स की जो टीम में वापसी हुई है, जैसा कि आपने बताया फखर जमान, खुशदिल शाह, सऊद शकील और फ़हीम अशरफ की जो वापसी हुई है, आप क्या समझते हैं इन चारों प्लेयर्स की वापसी क्या सूदमंद साबित होगी?
देखिए, अगर इस पूरे स्क्वाड की बात की जाए तो इस टाइम पाकिस्तान का जो स्क्वाड है चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने वाली जितनी भी टीमें हैं उनमें सबसे बेहतर है, क्योंकि हमारे पास जो बैट्समैन इस टाइम सेलेक्ट किए गए हैं सिलेक्शन कमेटी की जानिब से वर्ल्ड क्लास है। इसमें फखर जमान की अगर बात की जाए, सऊद शकील, इसके साथ साथ बाबर आजम जो है वो बेहतरीन बल्लेबाज है, उनका साथ देने के लिए रिजवान मौजूद है टीम के अंदर, उस्मान खान को दोबारा शामिल किया गया है। इसके साथ साथ अगर बॉलर्स की बात करें तो पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वर्ल्ड क्लास बॉलर्स इस टाइम पाकिस्तान टीम के पास हैं। इसमें अगर फास्ट बॉलर्स की बात की जाए तो उसमें शाहीन शाह अफरीदी है, नसीम शाह है, हारिस रऊफ जो है, उनकी भी कामयाबियों का सिलसिला जो है वो एक बहुत बड़ा है। ये तमाम जो बॉलर्स हैं वो बेहतरीन है। पाकिस्तान टीम की जो सिलेक्शन की गई है, तमाम फिगर फैक्ट्स देखने के बाद सिलेक्शन कमेटी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऐसी टीम का इंतखाब किया है जो कि पाकिस्तान को एक मरतबा फिर चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बना सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे। कई रोज गुजर जाने के बाद भी कयूमाबाद का ताजिर इंसाफ का मुंतजर है। 20 जनवरी की सुबह मुलजिमान ताजिर ज्वेलर की दुकान के ताले तोड़कर लूट मार के बाद बासानी फरार हो गए थे। अपील करता हूं मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करके मेरा चोरी होने वाला 80 लाख से जायद का सामान बरामद करवाया जाए। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मुबशर हुसैन से। जी मुबशर। बिल्कुल, जैसा कि कई रोज़ गुजर जाने के बाद भी कयूमाबाद बी एरिया अल मदीना ज्वेलर्स शॉप से जो है वो मुलजिमान की जानिब से ताले तोड़कर जो है वो ज्वेलरी और सोना जो है वो फरार हुए थे, जिसकी 80 लाख से जायद जो है वो उसकी कीमत बताई जाती है। एक बहुत बड़ी ये वारदात थी। ताजिर मेरे हमरा मौजूद हैं जो गम से निडाल हैं। असलम साहब, क्या मुतालबा करते हैं? इतने रोज गुजर गए, अब तक मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हुए, क्या कहते हैं आप? जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सबसे पहले तो गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ, उसके बाद मैं पुलिस से मुतालबा करता हूँ कि इतनी मरतबा मेरी चोरी हो चुकी है, अभी तक इनको सब वीडियो मिल चुकी है, सिंगर प्रिंट ले चुके, अभी तक इन्होंने मेरे को चोर पकड़ के नहीं दिया। क्या हमारी पुलिस इतनी कमज़ोर हो चुकी है? क्या हमारे सिंध की हुकूमत इतनी कमज़ोर हो चुकी है? क्या हमारे अफसरान, बाला अफसरान इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि जो चोरों को नहीं पकड़ सकते? तो और हमारे यानी कि ये ताजरों का ये हाल रहेगा, ये दुकानदारों का ये हाल रहेगा, तो हम कहाँ जाएंगे? किसको अपना फरियाद सुनाएं? हमने पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। हमने आगे दरखास्तें दी हैं, किसी ने मुझे फ़ोन करके ये नहीं पूछा कि आपकी चोरी हुई है, हम तलाश कर रहे हैं। क्या खुदारा ये क्या पीपल पार्टी वाले हमारी हुकूमत को क्या कर रहे हैं? हमारे लिए सूबा सिंध में क्या कर रहे हैं कि हम लूट रहे हैं, दिन दिहाड़े रात को लूट रहे हैं और हमारा कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा। तो मैं इनसे अपील करता हूँ, मैं परसों भी सबको दरखास्तें दी हैं, कस्टोरी साहब को दी है, DIG साहब को दी है, फौज के अफसर को दी है, रेंजर वालों को दी है, वज़ीर आला साहब को दी है। खुदारा मेरी इमदाद की जाए और मेरा माल मुझे वापस दिलाया जाए। जी, जैसा कि मेरे साथ मुतासरा ताजिर असलम परवेज़ मौजूद थे, इनका कहना है कि मुतअद्दिद बार जो है वो शिकायत भी दर्ज करवा चुका हूँ, अपने जो मामला है उसका फॉलो अप भी ले चुका हूँ। तमाम तर तीनों वारदातों की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आई है। ये जो 80 लाख से जायद की वारदात है, इसका मुकदमा थाना डिफेंस में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब तक जो है वो महज जो है वो दावे कर रही है। मैं मुतालबा करता हूँ पुलिस से, बाला अफसरान से, कि मेरी फौरी तौर पर जो मेरी चोरी की गई जो ज्वेलरी है, जो सोना है, वो बरामद किया जाए। मुलजिमान को जो है वो पुलिस गिरफ्तार कर रहे। ये इस पर इन्होंने इज़हार तशवीश भी है, इन्होंने बरहमी का भी इज़हार किया है कि हुकूमत सिंध भी इस पर नहीं देख रही, उस पर जो है पुलिस के अफसरान भी नहीं देख रहे। मुतालबा यही करते हैं, 12 गम से भी निढाल हैं, अमराज कल्ब में भी मुब्तला। इनका कहना है कि फौरी तौर पर मुलजिमान को गिरफ्तार करके मेरी जो 80 लाख से जायद की रकम की जो ज्वेलरी थी वो बरामद करवाई जाए। जी। एडिशनल IGP कराची जावेद आलम ओढो का माड़ीपुर मॉडल पुलिस स्टेशन का दौरा। पुलिस चीफ ने किमाड़ी के ज़ेरे तामीर मॉडल पुलिस स्टेशन माड़ीपुर का तफसीली दौरा किया। थाने के रिपोर्टिंग रूम, लॉकअप और दीगर अहम रूम्स का विजिट भी किया गया। आपको बता रहे हैं, इस दौरे से मुताल्लिक एडिशनल IGP कराची जावेद आलम ओढू का माड़ीपुर मॉडल पुलिस स्टेशन का दौरा किया गया है। पुलिस चीफ ने किमाड़ी के ज़ेरे तामीर मॉडल पुलिस स्टेशन माड़ीपुर का तफसीली दौरा किया है। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं बताएंगे मुबशर हुसैन, साथ ही मौजूद हैं। जी मुबशर। जी बिल्कुल, जैसे कि एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढू की जानिब से माड़ीपुर मॉडल पुलिस स्टेशन का जो है वो दौरा किया गया है।
पुलिस चीफ ने आज जिले किमारी के जेर तामीर मॉडल स्टेशन पुलिस स्टेशन बारीपुर का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने थाने के तामीराती काम का भी मुआयना किया। थाने के मुख्तलिफ शोबे बाशमूल रिपोर्टिंग रूम और लैकअप और दीगर अहम रूम्स का भी जो है वो विजिट किया गया। एडिशनल आईजी ने तामीराती काम के पेशरफ्त का जायजा लेते हुए मियार और वक्त पर तकमील को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी हिदायत भी कि इस दौरे के दौरान जो है वो दीगर अफसरान भी शामिल थे। उन्होंने जोर दिया कि इस बात पर भी जो है वो जोर दिया गया कि मॉडल पुलिस स्टेशन का मकसद आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करना है। आवाम की फौरन जो है वो फौरी तौर पर दाद रसी सुनी जाए। मुतल्लिका SHO को भी अहकाम जारी किए गए और मजीद नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार किया कि आने वाले जो इसी तरह जो है वो बेहतर मॉडल पुलिस स्टेशन कायम किए जाएंगे। जी मुबशिर हुसैन, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। POS कवानीन की खिलाफ वर्जी पर तारिक रोड के इलाके में दूसरी अहम कार्रवाई। RTO 1 ने जूतों की एक और बड़ी आउटलेट सील कर दी। सेल टैक्स कवानीन के तहत कार्रवाई की गई है, जबकि मज़कूरा आउटलेट ना सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर थी और ना ही POS सिस्टम से मुंसलिक थी। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं बताएंगे बसीम इफ्तिखार। जी बिल्कुल, जैसे कि POS कवानीन की खिलाफ वर्जी के खिलाफ जो RTO 1 है उसकी जानिब से कार्रवाई को सजा जारी है और इसी कार्रवाइयों की कड़ी के नतीजे में एक बार फिर तारिक रोड के इलाके में एक अहम कार्रवाई की गई है। RTO 1 ने सेल्स टैक्स कवानीन 2006 के रूल 150ZEP के तहत कार्रवाई करते हुए जूतों की एक बड़ी आउटलेट को सील किया। RTO 1 हुकाम के मुताबिक मज़कूरा आउटलेट ना सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर्ड थी और ना ही POS सिस्टम से मुंसलिक थी, जबकि कार्रवाई के दौरान जो है वो इस आउटलेट को सील किया गया है। इसके साथ साथ जो चीफ कमिश्नर RTO 1 है डॉक्टर फ़हीम मोहम्मद, उन्होंने अपने वाज़ेह पैगाम में कहा है कि POS कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई को सिलसिला जो है वो मज़ीद तेज़ किया जाएगा ताकि POS कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। बताएं, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से एक बार फिर से जिन्ना अस्पताल और जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने एहतजाजी धरने की धमकी दे दी गई है। यंग डॉक्टर्स के तर्जुमान कहते हैं यूनिवर्सिटी की जानिब से पसंद और नापसंद का सिलसिला बंद नहीं हुआ। इंतज़ामिया के खिलाफ स्याह पट्टियाँ बांध कर मजम्मत करते हैं। इसी पर तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के जिना यूनिट के सदर हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, इन्होंने और इनकी पूरी क़यादत ने जो कि एसोसिएशन है उन्होंने मुतालबा किया कि जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी की जाने से जो फैकल्टी हायर की जा रही है और यहाँ पर जिना अस्पताल में तैनात की जा रही है उनको पसंद और नापसंद का सिलसिला शुरू किया गया, क्योंकि जिना अस्पताल में गुज़श्ता कई बार से जो डॉक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं प्रोफेसर, उनको नज़रअंदाज करके जो यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं उनको जो इंचार्ज बनाया जा रहा है और इस हवाले से इक़दाम भी शुरू कर दिए गए, जिससे जिना अस्पताल की इंतजामिया का भी कुछ कसूर है कि वो भी इसके साथ दे रही है। जबकि जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है प्रोफेसर अमजद सिराज मेमन है, उनकी जानिब से भी ये बताया गया है। डॉक्टर मोहम्मद अली का कहना है कि वो इसको पसंद और नापसंद करके वहाँ पे जो डॉक्टरों को तैनात कर रहे हैं, वहाँ पे प्रोफेसरों को जिना अस्पताल में गुज़श्ता कई बार से जो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं सीनियर डॉक्टर, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो इस हवाले से उन्होंने आज जिना अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात में स्याह पट्टियाँ बांध कर जो वो खिदमात सर अंजाम दिए, मरीजों की खिदमत की। जबकि इनका कहना था कि आज अगर गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान अगर इनका मुतालबात पूरे नहीं किए और वो तहकीकात नहीं कराई गई और पसंद नापसंद के सिलसिले को ख़त्म न किया गया तो वो जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाजी धरना देंगे। जबकि इसके अलावा जिना अस्पताल के बाहर भी धरना देंगे। तो उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर सियासत डॉक्टर अजरफ फजल पीचो, सेक्रेटरिएट रियान बलोच समेत दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर एक तरफ जो इक़दाम की जाएँ और पसंद की जो सीनियर डॉक्टर हैं, जो सीनियर प्रोफेसर है जिना अस्पताल के, उनको ही शोबों का सरबराह बनाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम रिंद, आपने हमें अपडेट किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि एक्सपायर्ड लाइसेंस पर ब्लड बैंक चलाने का ये केस है। डे एंड नाइट ब्लड बैंक के मालिकान की दरख्वास्त जमानत। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी जाहिद अली ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुल्ज़िमान में मंजूर अली और मंसूर अली शामिल हैं। मुल्ज़िमान के खिलाफ सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की सेक्रेटरी ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमे के मुताबिक ब्लड बैंक का लाइसेंस जुलाई 2022 में ख़त्म हो चुका है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्ज़िमान के खिलाफ इंडस अस्पताल ने भी शिकायत की है। मुल्ज़िमान अपने बैग्स पर अमरीकी एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंकिंग का जाली नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि मुल्ज़िमान के खिलाफ डाओ की ऑडिट रिपोर्ट भी मौजूद है जिसके मुताबिक मुल्ज़िमान बगैर स्क्रीनिंग के खून मुहैया करते हैं। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गडानी और सुपर हाईवे रोड पर कार्रवाइयों में गैर मुल्की शराब की 2000 से ज़ायद बोतलें बरामद कर ली।
जबकि गदानी में समंदरी रास्ते से स्मगल होने वाली 1000 बोतलें बरामद की गई हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि जिन्ना टाउन काउंसिल KMC को हटाने की करारदाद पर म्यूनिसिपल कमिश्नर का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। इलाही बख्श भाबन कहते हैं चेयरमैन जिन्ना टाउन काबिल एहतराम है, हो सकता है उन्हें किसी ने मिसगाइड किया हो। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। कमिश्नर जिन्ना टाउन के खिलाफ करारदाद, इलाही बख्श का मौक़िफ़ आ गया। कौंसिल की करारदाद को गलत फहमी का नतीजा करार दे दिया। सिविल कमिश्नर जिन्ना टाउन इलाही बख्श ने कहा कि पार्कों में कमर्शियल सरगर्मियां जारी थी। अवामी शिकायत पर कार्रवाई के लिए रीजनल डायरेक्टर कराची को खत लिखकर मदद तलब की थी। मुझे जो है वो काफ़ी कंप्लेंट्स मौसूल हुई अपना सिटीजन्स की तरफ से, तो इस पे जो है वो जो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की, कुछ पार्क्स पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही थी। पर्दा पार्क हो गया, PIB पार्क हो गया, शाहीन पार्क हो गया। तो उस हवाले से मैंने जो है वो रीजनल डायरेक्टर साहब को एक लेटर लिख दिया था कि इनक्रोच जो पार्क्स हैं उसके तजावज़ात हटाने में हमारी मदद की जाए। अपने खिलाफ कौंसिल की करारदाद मंजूरी को म्यूनिसिपल कमिश्नर इलाही बख्श ने किसी गलत फहमी का नतीजा करार दे दिया। नहीं, ऐसे नहीं है, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मैं अपना काम कर रहा था, मेरा किसी के साथ कोई वो पर्सनल नहीं है। और उन्होंने तो मुझे ना अहल कहा, हालांकि 15 महीने में जब मैंने पार्क्स थे उनके पार्क्स को ब्यूटिफिकेशन में मैंने उनकी मदद की। उसके अलावा पेवर ब्लॉक्स के काम थे, विंचिंग मशीन्स थी, पंजाब से जो है वो गार्बेज लिफ्टर्स के जो हैं वो रक्षास मंगाए गए, लाइट्स परचेज करके दी, तो उन्होंने मुझे गले भी लगाया। म्यूनिसिपल कमिश्नर जिन्ना टाउन इलाही बख्श ने इस अज़म का इजहार किया है कि वो कानून की पासदारी के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। कैमरामैन इमरान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। करप्शन के खिलाफ काम करने वाले इदारे को चूना लगा दिया गया। चेयरमैन एंटी करप्शन सिंध के दफ्तर की तज़ीन व आराइश के फ़न में खुद बर्द का इंकशाफ हुआ है। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने वर्क्स एंड सर्विसेज सिंध के अफसरान के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं। वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट के 6 अफसरान को तलब कर लिया गया है। तलब किए जाने वालों में 5 इंजीनियर्स और 1 इलेक्ट्रिशियन शामिल है। चेयरमैन एंटी करप्शन ऑफिस की मेंटेनेंस के लिए 1 करोड़ 16 लाख रुपए जारी किए गए थे। मेंटेनेंस और मरम्मत का काम गैर मयारी साबित हुआ। रकम के इस्तेमाल और सामान की खरीदारी की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। वर्क्स एंड सर्विसेज के अफसरान को 5 फरवरी को हाजिर होने की हिदायत की गई। अफसरान डायरेक्टर इंक्वायरीज 2 रियाज लगारी के सामने पेश होंगे। अफसरान को फंड से मुतल्लिक तमाम रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत की गई है। आपको बताएं कि इंटरमीडिएट बोर्ड के सेक्रेटरी के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। अमीर हुसैन कादरी को बगैर इजाज़त बैरून मुल्क जाना महंगा पड़ गया। बोर्ड के खजाने से 10 लाख रुपए क्यों खर्च किए? सिंध हुकूमत ने अमीर हुसैन कादरी को सरेंडर कर दिया, खिदमात वापस ले ली, महकमा कॉलेज तालीम के सपोर्ट कर दी गई। अमीर हुसैन कादरी महकमा कॉलेज तालीम में 19 ग्रेड के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जिनको डेप्यूटेशन पर आला सानवी बोर्ड में सेक्रेटरी के हुदे पर तैनात किया गया था। वो बगैर इजाज़त बरतानिया में एक तकरीब में शिरकत के लिए चले गए थे और सरकारी खजाने से 10 लाख रुपए भी दौरे पर खर्च कर दिए, जिसके बाद सरकार ने इनको मुअत्तल करके तहकीकात का हुक्म दे दिया था। वो मामले की वजाहत करने में नाकाम रहे, जिसके बायस वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद इनको ओहदे से हटाकर सरेंडर कर दिया गया। शहर कायद में ना बिजली की लोड शेडिंग रुक सकी और ना गैस बहरान हल हो सका। गैस बिजली के मसाइल ने शहरियों के रोज़मर्रा मामूलात ज़िंदगी को मुतासर कर दिया। शहरियों का कहना है कि गैस बिजली के मसाइल ने रोज़मर्रा मामूलात ज़िंदगी को मुतासर कर रखा है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में इन इलाकों में लोड मैनेजमेंट की जाती है जहाँ बिजली चोरी होती है। तर्जुमान सुई सदरन का कहना है कि घरेलू सार्फिन की गैस की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए लाइन पैथ को बेहतर बनाया जाता है। लांढी, कोरंगी, कश्मीर कॉलोनी, अवामी कॉलोनी, औरंगी टाउन, मलीर समेत मुख्तलिफ इलाके गैस बिजली के मसाइल से दो चार हैं।